सही है, ये 2019 का है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट ही हमें सेल से करना है। ठीक है, पैटर्न यही होगा, इनकम स्टेटमेंट का पैटर्न यही होगा। ठीक है, देखो सेल लिखा हुआ है तो सेल से ही स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर 3 तरह से कॉलम्स दिए हैं, कॉलम्स तो नहीं मतलब 3 तरीके से लिखा हुआ है, एक पहला फिर बाद में फिर बाद में। मैंने इसको आसान करने के लिए मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, अच्छा हमें सेल से स्टार्ट करना है तो हम देखेंगे सबसे पहले सेल कहाँ दिया हुआ है। सेल इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ। ठीक है, सेल्स भी दिया हुआ होगा या फिर सेल्स रिवेन्यू या फिर सेल्स इनकम लिखा हुआ होगा, उसी से स्टार्ट करना है। सेल लिखा हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम 2 लाख कर देते हैं, मैंने ये 2 लाख कर दिया। ठीक है, सेल्स 2 लाख कर दिया। सेल्स के बाद हमारे पास होता है यहाँ पर पैटर्न में सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। दोनों दिए हुए हैं तो दोनों लिखे जाएंगे, नहीं दिया हुआ दोनों में से कोई एक तो एक लिख दिया जाएगा, और कभी कभार दोनों ही नहीं देते। अगर दोनों ही नहीं दिए हुए तो नेट सेल लिख देना बस। ठीक है, तो सेल रिटर्न और ये देख लेते हैं, दिया हुआ है सेल रिटर्न भी दिया हुआ है, सेल डिस्काउंट भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 2000 और एक दिया हुआ है 1500। लेस लिखेंगे, लेस का मतलब होता है माइनस, अकाउंटिंग में लेस का मतलब होता है माइनस। सेल रिटर्न लिखा और सेल डिस्काउंट लिख दिया हाथ के हाथ। अच्छा जी, कितने हैं ज़रा बताना। सेल रिटर्न कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, और सेल रिटर्न आपको 1500 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को ज़रा प्लस करें, कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 3500। 3500 हमने लिखा यहाँ ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब क्या है, माइनस होगा। 2 लाख में से ये 3500 माइनस करेंगे, करो क्या गया 196500। ठीक है, अच्छा देखो पैटर्न के हिसाब से हमने क्या करा, सेल्स करा, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट दोनों लिखे हुए थे, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना था ब्रैकेट में, हमने ब्रैकेट में लिखा और इसको इससे माइनस करा, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो नेट सेल कराएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये अमाउंट आई है ना 196500, ये हमारी नेट सेल कहलाएगी। यहाँ लिखेंगे हम नेट सेल्स। सही है, इसके बाद हमारे पास पैटर्न में क्या बोला हुआ है, इसके बाद हमें पैटर्न में बोला हुआ है भाई हेडिंग डालें लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। अब हमने यहाँ पर हेडिंग डाली भाई लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसे भी लिख सकते हैं COGS, इस तरह करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोला हुआ है पैटर्न में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, यानी कि एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, तीसरे कॉलम में लिखी जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई होती है ऊपर। ठीक है, सवाल में ऊपर दी हुई होती है, और नीचे जो आपको दी हुई होती है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ दी हुई है। ये लिखा हुआ है इन्वेंट्री बिगनिंग, इन्वेंट्री बिगनिंग लिखा हुआ है, कितनी है 10,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। सही है, इस पैटर्न के हिसाब से ओपनिंग इन्वेंट्री लिख ली। अब बोला हुआ है परचेजेस, परचेजेस भी दी हुई होगी, परचेजेस को ऐड करते हैं। परचेजेस देखो भाई, परचेजेस कितनी दिया हुआ है, परचेजेस परचेजेस दी हुई है हमें, ये दिया हुआ है परचेज 1,11,1 ट्रिपल वो 1,11,1,300 1,11,300। सही है, पैटर्न के हिसाब से देखो चल रहे हैं। पैटर्न में पहले इन्वेंट्री बोला हुआ था, इन्वेंट्री लिख दिया। ठीक है, परचेजेस बोला हुआ था, परचेजेस लिख दिया। ठीक है, अच्छा इन्वेंट्री कॉर्नर वो सेंटर वाले में लिखना है। ठीक है, परचेजेस बोला हुआ था, परचेजेस लिख दिया। परचेजेस के बाद ट्रांसपोर्टेशन अगर दिया हुआ होगा तो लिखा जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसको ठीक कर लो, परचेजेस को यहाँ कर, वो इन्वेंट्री को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 10,000। अच्छा देखो ट्रांसपोर्टेशन इसमें दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वरना तो फ्राइट इन होगा या कैरीज इन होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन
इसका नहीं दिया हुआ तो इसको छोड़ देंगे। लेस परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट, दोनों दिए हुए तो दोनों लिखेंगे, दोनों नहीं दिए हुए तो कोई एक तो दिया होगा वो लिख देंगे। देखते हैं भाई परचेज डिस्काउंट वगैरह दिया हुआ है। परचेज डिस्काउंट तो दिया हुआ है 2000 रुपये, परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ, तो परचेज डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस, जो चीज़ दी हुई है वो लिखेंगे, जो नहीं दी हुई है उसको छोड़ देंगे, उसकी जगह खाली हो जाएगी। परचेज डिस्काउंट ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस कर देना। 2000 रुपये माइनस करो भाई, कितने बच रहे हैं इसमें से? 109,300 ये बच रहा है आपके पास, ये आ जाएगा नेट परचेजेस, नेट परचेजेस आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी सेंटर में, फिर परचेजेस आ गया, फिर उस पर ट्रांसपोर्टेशन अगर प्लस है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट जो भी है वो माइनस करा, नेट परचेज लिखेंगे। अच्छा, नेट परचेज कहाँ लिखना है आपने? ओपनिंग इन्वेंट्री की लाइन में। ठीक है, मैंने गलती से वहाँ लिख दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री की लाइन में लिखना है और प्लस कर देना है। ठीक है, क्या आया था? 109,000। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया। इनको करेंगे प्लस, इन दोनों को प्लस करो, 10,000 उसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास जो आएगा वो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होगा। वन 119,300। ये जो आपके पास निकल कर आया ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा बता दूं, सेल्स आ गई आपके पास कॉर्नर पे, उसमें सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट दोनों को आपने माइनस करा। ठीक है, ये अमाउंट आ गई। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डाली, ओपनिंग इन्वेंट्री सेंटर वाले में लिखा, एड परचेजेस ये थर्ड वाले में, परचेज डिस्काउंट थर्ड वाले में माइनस करा, जो अमाउंट आई वो यहाँ लिख दिया नेट परचेजेस का, इन दोनों को प्लस करा तो ये आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से। अब पैटर्न में बोला वाला गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के नीचे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है। ठीक है, लेस आपने यहाँ लिखा लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ दी हुई होती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री अक्सर नीचे दी हुई होती है, लिखा हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड 825,000। इसके आगे भले ना लिखा हुआ हो लेकिन नीचे लिखी हुई है तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। कितनी दी हुई है? 25,000 रुपये। हम इसको कर देंगे 25,000 रुपये। अब इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो। अच्छा, ये जो आएगा माइनस करने के बाद ये कहलाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और ये कॉर्नर पे लिखा जाएगा जहाँ सेल्स लिखी हुई थी। ठीक है, क्या आया? 9,94300। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस होना है। ठीक है, 196500 में से इसको माइनस करो, ये आपके पास जो आया ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। माइनस करेंगे, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 10,2,2,0। ये जो आया है ये आया है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब कैसे पता चला कि ग्रॉस प्रॉफिट है या अनएडजस्टेड प्रॉफिट भी लोग इसको बोलते हैं। ये इस तरह पता लगा, देखो खरीदारी इतने की करी थी, उसमें सारा हमने जो सॉरी खरीदारी नहीं, बेचा हमने इतने का था, बिक्री हमारी इतने की हुई थी, जो भी हमने खरीदारी करी वो यहाँ पर प्रोसेस हुआ सारा। सब खरीदारी के बाद हमारे पास जो अमाउंट बची है सब कुछ निकालने के बाद वो बची है 1,22,000 रुपये, 1,22,000, यानी कि ये आपका प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये प्रॉफिट प्रॉपर नहीं है, ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। इसमें अभी हमने खर्चे मालूम है माइनस ही नहीं करे, अभी हम इसमें खर्चे भी माइनस करेंगे। अच्छा, खर्चे जो होते हैं ना ज़्यादातर यहाँ पर आ रहे होते हैं, ऊपर भी होते हैं, लेकिन जिसके आगे एक्सपेंसेस लिखा होता है ना वो खर्चे होते हैं। ठीक है, जिसके आगे एक्सपेंसेस लिखा, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपायर्ड, सॉरी सैलरीज एक्सपायर्ड, कितना लिखा हुआ है? 6,000 रुपये। ऊपर देख लेते हैं, ऊपर हमारे पास क्या है? प्रीपेड सैलरी 10,000 रुपये। सही है, देखो ऊपर प्रीपेड सैलरी 10,000 रुपये, नीचे सैलरीज एक्सपायर्ड 6,000 रुपये, दोनों मैच हैं, सैलरीज वो भी है सैलरीज ये भी है। अब लिखे कौन से जाएंगे? ये वाला लिखना है या ये वाला लिखना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये जहन में रखो, अगर ऊपर दिया हुआ है प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी दिया हुआ है,
और नीचे आपको एक्सपायर्ड ही दे दिया। एक्सपायर्ड का मतलब होता है खर्चा हुआ हुआ, एक्सपेंस और एक्सपायर्ड का मतलब होता है खर्चा हुआ हुआ, जो खर्च हुआ हुआ है। हमें इसमें लिखना ही खर्च हुआ हुआ होता है, ठीक है, हमें यहाँ पर लिखना ही खर्च हुआ हुआ होता है, हम वो नहीं लिखेंगे जो बचा हुआ है। प्रीपेड के मायने बचा हुआ होता है। ये बोला हुआ है साल के स्टार्ट में 10,000 रुपये बचे हुए थे सैलरी के, लेकिन साल का जब एंड आया तो पता चला सैलरीज एक्सपायर्ड 6,000, सैलरी जो है वो 6,000 रुपये खर्च हो चुकी है, यानी कि 6,000 रुपये हमारे पास खर्चा हो चुका है, हमने खर्चा कर लिया है। सैलरीज एक्सपेंस 6,000, सैलरीज एक्सपेंसेस हम लिखेंगे सेंटर वाली लाइन में लिखना है 6,000 रुपये, ठीक है। जो एक्सपायर्ड हुआ है वो वाला लिखा है, जो एक्सपायर्ड हो गया। सैलरीज एक्सपेंस हमने कैसे लिखा, नीचे एक्सपायर्ड लिखा हुआ था ना, एक्सपायर्ड लिखा हुआ था तो हमने यही वाला लिख दिया, हमने यही वाला लिख दिया। हाँ, अगर यहाँ पर होता प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड का मतलब होता है बचा हुआ, तो फिर हम एडजस्ट करते ऊपर से माइनस करते। अब आ जाते हैं नीचे लिखा हुआ है अनपेड रेंट। पेड जिसके आगे लिखा हुआ आ जाए, अनपेड, पेड या एक्सपेंस वो खर्चा ही होता है, तो अनपेड रेंट लिखा हुआ आ गया, यानी कि रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस, ठीक है। अब रेंट एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, नीचे अनपेड दिया हुआ है 2,000 रुपये, ऊपर भी रेंट एक्सपेंस होगा कहीं, ऊपर रेंट एक्सपेंस होगा कहीं, होगा कहीं ना कहीं तो होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम डायरेक्टली ये लिखा हुआ रेंट एक्सपेंस 8,000 रुपये, ऊपर दिया हुआ है रेंट एक्सपेंस 8,000 रुपये और नीचे दिया हुआ है 2,000 रुपये, ठीक है। अब ऊपर 8,000 दिया हुआ है, नीचे 2,000 रुपये दिया हुआ है। अगर किसी भी एक्सपेंस के आगे अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्यूर्ड या पेबिल लिखा हुआ आ जाए तो समझो नीचे वाली अमाउंट और ऊपर वाली अमाउंट प्लस कर देते हैं। नीचे 2,000 दिया हुआ है, ऊपर वाली जो है वो 8,000 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो गया 10,000 रुपये, हमने यहाँ लिख दिया 10,000 रुपये, ठीक है। अनपेड आ गया था ना, यहाँ पर अनपेड लिखा हुआ था, अनपेड का मतलब है ऊपर वाले में प्लस कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये तो सीधी सीधी लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर की 2,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी की 1,000, 1,000 है कितनी है, 1,000, सही है, इसमें लिखते हैं, ठीक है। ये सीधी सीधी एंट्री आ जाएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर का था, एफ लिख दिया मैंने 2,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी का था, मैंने एम लिख दिया, ठीक है। इसी तरह नीचे दिया हुआ है इसमें एक और बैड डेट्स एक्सपेंस, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 800, ठीक है, ये ऐसे ही लिख देंगे, बैड डेट एक्सपेंस 800, ठीक है। सारे एक्सपेंस खत्म हो गए और देख लेते हैं, और तो कोई, कभी कभार ऐसा होता है नीचे से सारे खत्म हो जाते हैं, ऊपर कहीं होते हैं एक्सपेंस, ऊपर देख लेते हैं। ऊपर पर वो प्रीपेड सैलरीज ये भी हो गया हमारे पास, रेंट एक्सपेंस भी हो गया, ठीक है, अकाउंट पेबल भी हो गया, ओह सॉरी अकाउंट पेबल बोल रहा हूँ, अकाउंट पेबल तो होता ही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे हो गए, एक्सपेंसेस सारे हो गए। इन सबको करेंगे प्लस, इन सबको प्लस करके यहाँ लिखेंगे, इन सबको प्लस करके यहाँ लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे, यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि ये माइनस किए जाए, ठीक है। करो इन सबको प्लस, ये आ गया 19800, ठीक है। तो 10200 में से 19800 को माइनस करेंगे, देखो क्या बचता है, क्या आपके पास बचा 82400। अच्छा ये प्लस में बचा है, जाहिर सी बात है, देखो यहाँ 1,22,000 थे, 1,22,000 में से 19,800 खर्चा हुआ है, तो ये बचा ही प्लस का है। 82,400 का आपको या तो प्रॉफिट आप लिखोगे नेट प्रॉफिट या फिर लिखोगे इनकम, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट बात एक ही है, ठीक है। हाँ, अगर ये अमाउंट माइनस में आ रही होती तो नेट लॉस होता, ठीक है। ये आपने 2019 का कंप्लीट कर लिया इनकम स्टेटमेंट। अच्छा अब ये है 2018 का, ठीक है। देखो ये भी इनकम स्टेटमेंट इसमें मालूम करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा सवाल कहलाता है। सवाल शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सेल से स्टार्ट करना है ना, तो सेल्स इसमें देखेंगे, सेल्स कहाँ लिखा हुआ है, सेल्स हमारे पास ये रहा, सेल्स ये लिखा हुआ है, सेल्स कितनी दी हुई है 305,000 ऐसे ही दिया हुआ है ना, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर सेल्स। अब मैंने इसमें लाइन नहीं ड्रॉ करी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब मैं थोड़ा सा प्रो वर्जन पे आ गया, 305,000, सही है, कॉर्नर पे लिख दिया। सेल्स के बाद हमारे पास होता है सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट, ठीक है। तो देख लेते हैं सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट दिया हुआ है, सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट तो नज़र आ गया मुझे, सेल रिटर्न देख लेते हैं, सेल रिटर्न भी दिया हुआ है, सेल रिटर्न भी दिया हुआ है और सेल डिस्काउंट भी दिया हुआ है, दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो पहले मैं लिख लूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा लेस सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट,
ठीक है। अच्छा मैं चाहूँ तो सेंटर में करके फिर लिखूँ, वरना तो मैं यहाँ पर भी हाथ के हाथ लिख सकता हूँ ब्रैकेट में ऐसे करके, क्योंकि दोनों कुछ चीज़ों को माइनस ही करना है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। सेल डिस्काउंट सॉरी सेल रिटर्न आपको दिया हुआ है 5,000 रुपये, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5,000 रुपये। और सेल डिस्काउंट जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है वो भी 5,000 रुपये है, तो ये भी हमने 5,000 रुपये यहाँ लिख दिए। इसमें से हम 3,05,000 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आएगी नेट सेल की। बताना ज़रा क्या आई है। ठीक है, 295,000 ये आ गया नेट सेल। इसके बाद हमने हेडिंग क्या डाली थी, इसके बाद हमने हेडिंग डाली थी लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, पैटर्न फ़ौरन याद हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे कुछ नहीं लिखना होता है, यहाँ पर नीचे जब लिखते हैं जब आता है। ओपनिंग इन्वेंट्री अपने हमें यहाँ पर दी हुई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 35,000, ये हमने थोड़ा सा सेंटर करके अपने हिसाब से यहाँ पर लिख दिया 35,000। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं, ऐड परचेजेस देखते हैं परचेजेस कितने दिए हैं। परचेजेस दिए हैं 2,30,000, ये हमने थोड़ा सा इधर करके लिखा 2,30,000। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, तो हमने यहाँ पर लिखा ऐड ट्रांसपोर्टेशन, स्पेलिंग थोड़ी सी ऐसी होगी, ट्रांसपोर्टेशन या कैरिज इन करके भी दे देते हैं। ठीक है, ये ऐड करना होता है। कितना दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन भी 5,000 दिया हुआ है, 5,000 है ना ट्रांसपोर्टेशन, ये दिया हुआ है ना ट्रांसपोर्टेशन, हाँ 5,000 है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2,30,000 को इसको प्लस करो ज़रा कितना हो रहा है। टोटल परचेज आ जाएगा आपके सामने, टोटल परचेज 2,35,000 आ गया, टोटल परचेज आ गया। अब इसमें से हमें लेस करना होगा परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न। परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न कभी दोनों देते हैं कभी नहीं देते। परचेज डिस्काउंट देख लेते हैं, परचेज रिटर्न तो हमें दिख गया, परचेज डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, परचेज रिटर्न ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना लेस करना है, कितना है ज़रा बताना। परचेज रिटर्न जो दिया हुआ है 15,000, ये दिया हुआ है 15,000, तो ये माइनस करके हमारे पास क्या आएगी अमाउंट ज़रा बताओ। 22,00,00,00 ये आ गई अमाउंट। ठीक है, यानी कि 2,20,000 रुपये अमाउंट आ गई। ये आपके पास जो अमाउंट आई है ये कहलाएगी नेट परचेज। अच्छा, ये मैंने इधर क्यों लिखी, क्योंकि नेट परचेज हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री के नीचे आती है। ठीक है, और ये प्लस होती है, ये प्लस होगी इस ओपनिंग इन्वेंट्री में। प्लस करो तो कितना बन रहा है, अच्छा ये बन रहा है 2,55,000। ठीक है, ये जो आया है प्लस होकर ये कहलाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये कहलाएगा। अब इसमें से माइनस क्या होता है, इसमें से माइनस होता है लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होता है, लेस होता है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री देख लेते हैं हमें कहाँ दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें यहाँ सवाल के एंड में दिया हुआ है 60,000 दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है। ठीक है, सवाल के एंड में ही दिया हुआ है 60,000, वो हमेशा वहीं नीचे ही देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने 60,000। माइनस करो भाई कितना बच रहा है। अच्छा, ये जो माइनस करके जो हमारे पास बचता है ना, इसको हम कॉर्नर पे लिखते हैं और ये हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, हम एडिंग डालते हैं ना स्टार्ट में, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पूरी निकालनी पड़ती है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरी यहाँ से निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पूरा निकालने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आती है एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करने के बाद, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, इसको हम कॉर्नर पे लिखते हैं। अब हम नेट परचेज में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 2,95,000 में से 1,95,000 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा 1 लाख। 1 2 3 4 5
ये हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा या फिर अनएडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें इसमें लेस करने होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस दिए होंगे वो माइनस करेंगे। अब कहाँ से हमें एक्सपेंसेस मिलेंगे, हमें सबसे पहले एक्सपेंस हम यहाँ से नीचे से देखना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अनपेड रेंट। अभी हमने पहले भी पढ़ा था ना, अनपेड रेंट लिखा हुआ आया था। अगर अनपेड रेंट या अनपेड किसी की भी लफ्ज के साथ लिखा हुआ आ जाए तो समझो ऊपर वाली अमाउंट में प्लस करना है। तो ये आ गया अनपेड रेंट, तो ऊपर भी कहीं दिया हुआ होगा रेंट एक्सपेंस के नाम से, ये दिया हुआ है 60,000 रुपये, 60,000 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 60,000 रुपये और यहाँ दिया हुआ है अनपेड 2,000 रुपये, तो 60,000 और 2,000 प्लस करके लिखेंगे। ये आपका कहलाएगा रेंट एक्सपेंस। ये आपने लिखा रेंट एक्सपेंस और यहाँ लिख दिया आपने 62,000, क्योंकि 60,000 ऊपर था, नीचे 2,000 था तो प्लस कर लिया। इसके बाद क्या आ रहा है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, अगर एक्सपायर्ड लिखा हुआ रहा है, एक्सपेंस लिखा हुआ रहा है, आप ऊपर कहीं देखोगे ही नहीं, आप नीचे वाली अमाउंट लिख लोगे यहाँ पर। अगर एक्सपायर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यूज लिखा हुआ आ रहा है, यूज लिखा हुआ आ रहा है, एक्सपायर्ड लिखा हुआ आ रहा है या एक्सपेंस लिखा हुआ आ रहा है, तो आप ऊपर कहीं देखोगे ही नहीं, आप यही वाली अमाउंट लिख लोगे। कितनी अमाउंट है ये, 12,000, 12,000 है ना, हाँ यही अमाउंट लिख लोगे। इंश्योरेंस, जैसे यहाँ पर लिखा हमने इंश्योरेंस EXP शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 12,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद कौन कौन से वो हैं। ये हो गया पूरा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एस्टिमेटेड 4,000, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 4,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,000, तो आप सिंपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख लोगे। यहाँ पर लिखोगे DEP और ये हो गया 4,000। यहाँ पर सारे एक्सपेंस पूरे हो गए, ये वाले सारे नीचे वाले एक्सपेंस पूरे हो गए। ऊपर कोई सा एक्सपेंस देख लेते हैं जो रह गए हों। ठीक है, ऊपर हमारे पास जो एक्सपेंस होंगे, जैसे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, ये भी एक्सपेंस है, लेकिन हमने इंश्योरेंस का तो नीचे रिकॉर्ड कर लिया तो हम इसको नहीं देखेंगे। इसी तरह हमने रेंट एक्सपेंस भी लिख लिया, सैलरी एक्सपेंस हमें दिया हुआ नहीं है, हम वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाकी सारा हो गया। ठीक है, सारा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, प्लस करके यहाँ लिखेंगे, प्लस करो ज़रा। ठीक है, अच्छा ये आ गया आपके पास टोटल एक्सपेंसेस 78,000 को जब 1 लाख में से ये माइनस करा तो ये 78,000 आ जाएगा। ठीक है, एक लाख में से पहले 1 लाख में से माइनस नहीं करेंगे, सॉरी, इन सबको प्लस करा तो ये आ गया। अब 1 लाख में से ये माइनस करेंगे, करो 1 लाख में से ये माइनस, कितना आएगा, ये आ गया 22,000। ठीक है, अच्छा मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर लिख दिया था नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट इनकम नेट प्रॉफिट मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि उसमें कोई अदर इनकम दी हुई नहीं थी, इसमें एक्स्ट्रा इनकम दी हुई है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम आई है भैया हमारे पास, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास और मजीद सवाल में है इनकम। देखो इसमें दी हुई है कमीशन इनकम। ठीक है, ये कमीशन इनकम दी हुई है, ये मैंने सवाल में ही पढ़ लिया था। हाँ भाई इनकम है, जब भी आप सवाल में पढ़ लो ना इनकम है, तो आप यहाँ पर ख़त्म नहीं करोगे, फिर आप उसको भी एडजस्ट करोगे। कमीशन इनकम कितनी दी हुई है, 17,000। हम यहाँ लिखेंगे ऐड कमीशन इनकम। कमीशन की स्पेलिंग मैंने पूरी नहीं लिखी। ठीक है, ऐड कमीशन इनकम, कमीशन इनकम ऐड करेंगे भाई। 17,000 ऐड करो 22,000 में कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 39,000। ये आपके, अब आइए आपके पास नेट इनकम या फिर प्रॉफिट। ठीक है, बिल्कुल एंड में आपने लिखना होता है नेट इनकम या फिर प्रॉफिट। ये पूरा 2018 का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 2018 भी कंप्लीट हो गया और ये 2019 था जो हमने एक ही उसमें कर लिया है।